हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं पैस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 9 का लास्ट चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुग्याल्स क्या होते हैं? ये नेचुरल पास्चर्स होते हैं हाई माउंटेन्स पर 12,000 फीट के ऊपर। अगला, माउंटेन में रहने वाले पास्चर लैंड के लोग कौन कौन से हैं? वो हैं गुज्जर बकरवाल, जो कि जम्मू कश्मीर में रहते हैं। ये लोग 19th सेंचुरी में जम्मू कश्मीर में आए थे। ये समर में ऊपर की तरफ रहते हैं और फिर विंटर्स की तरफ पीर पंजाल रेंज को क्रॉस करके नीचे आ जाते हैं। लो हिल्स ऑफ शिवालिक्स में ये अपनी विंटर्स को गुजारते हैं, जिसके बाद अप्रैल में ये लोग फिर से काफिला बनाकर ऊपर की तरफ जाते हैं। गड्डी शेफर्ड्स हिमाचल प्रदेश के लोग रहते हैं। समर मीडोज ये लोग ऊपर रहते हैं और विंटर्स में ये लोग भी लो हिल्स ऑफ शिवालिक में आ जाते हैं। लाहुल और स्पीति उस जगह का नाम है जो कि बीच में इनके लिए एक स्टॉप का काम करता है। अप्रैल में ये लोग भी नॉर्थवर्ड अपनी मूवमेंट को शुरू करते हैं और सितंबर में ये लोग डाउनवर्ड अपनी मूवमेंट शुरू करते हैं। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ याद करने का नहीं है, आपको मेनली ट्राइब्स और वो किस स्टेट को बिलोंग करते हैं और उनके पैस्चर लैंड्स को क्या कहते थे, ये याद रखने की जरूरत है। अगला है गुज्जर कैटल हर्डर्स। ये लोग गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में रहते थे। ये हाई मीडोज, इनके भी बोग्याल्स कहे जाते थे, और ड्राई फॉरेस्ट ऑफ भाभर में आ जाते थे विंटर्स के टाइम। ये उत्तर प्रदेश में आए थे 19th सेंचुरी में। पहले जो हमने पढ़ा है गुज्जर बकरवाल, ये लोग भी जम्मू कश्मीर 19th सेंचुरी में ही आए थे। इसके साथ ही भोतिया, शेरपाज और किन्नौरीज भी माउंटेन पैस्चर पीपल का ही एग्जाम्पल है। अगला है प्लेट्यूज, प्लेन्स और डेजर्ट्स में रहने वाले। उनमें पहला नाम आता है धांगर्स का। ये लोग महाराष्ट्र के लोग हैं। ये अर्ली 20th सेंचुरी में महाराष्ट्र आए थे। इनकी पॉपुलेशन 4,67,000 के आसपास है, दो इसमें काफी चेंजेस आती रहती हैं। ये लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो है। ये शेफर्ड्स होते हैं मोस्टली, या ब्लैंकेट वीवर्स और बफेलो हर्डर्स। मॉनसून में ये लोग सेंट्रल, तो देखिए जो ट्राइब्स माउंटेन्स में रहती थी उनका मूवमेंट समर और विंटर के अकॉर्डिंग चलता था, और जो ट्राइब्स इस प्लेट्यूज में रहती हैं इनका मूवमेंट मॉनसून के अकॉर्डिंग चलता है। तो मॉनसून में ये लोग सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र में रहते हैं, जो कि एक सेमी एरिड रीजन है। सॉइल यहाँ की पुअर होती है और ये लोग बाजरा उगाते हैं। तो बाजरे को उगने के लिए काफी फर्टाइल सॉइल नहीं चाहिए। ये पुअर सॉइल में भी कम रेनफॉल के साथ उग जाता है, इसीलिए ये लोग बाजरा उगाते हैं, जिसका हार्वेस्ट ये लोग अक्टूबर में करते हैं। अक्टूबर में ये लोग वेस्ट चले जाते हैं, जहां कोंकण कोस्ट रहते हैं 1 महीने के बाद। धांगर लोग के जो जानवर होते हैं ये फील्ड्स को मैन्योर प्रोवाइड करते हैं। मैन्योर जो नेचुरल कंपोस्ट की तरह, नेचुरल फर्टिलाइजर्स की तरह, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर करने में काफी हेल्पफुल होता है। और इसीलिए कोंकणी पेजेंट्स इनको राइस प्रोवाइड करते हैं कि इन्होंने उनके फील्ड्स को मैन्योर दिया और ये उसके बदले राइस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये लोग मॉनसून में वापस आ जाते हैं, मॉनसून के आते ही, क्योंकि इनके रीजन में बाजरे को उगाया जा सकता है मॉनसून के रहते। अगला है कर्नाटकाज और आंध्र प्रदेश में गोल्लाज हैं जो कि कैटल हर्ड करते हैं, और कुरुमाज और कुरुबाज हैं जो कि शीप और गोट के हर्डर्स हैं। ये लोग मॉनसून में कोस्टल एरियाज में चले जाते हैं। अगला है बंजाराज, जो कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। रायकाज राजस्थान के डेजर्ट के लोग हैं। ये लोग कल्टीवेशन और पैस्टोरलिज्म को साथ में फॉलो करते हैं। तो मॉनसून में ये लोग अपने होम विलेज में रहते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। आपको ये होम विलेजेस याद रखने की जरूरत है कि ये लोग किस सिटीज में पाए जाते हैं। तो है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। और अक्टूबर में ये लोग चले जाते हैं बाकी जगहों में पैस्चर और वाटर की तलाश में। अगला है मारू रायकाज। ये लोग कैमल हर्डर्स हैं। मारू का मतलब डेजर्ट होता है और ये लोग धांधी कहते हैं अपने सेटलमेंट को। मालधारी हर्डर्स रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। देवदार और साल का जो लकड़ी होती है वो काफी कमर्शियली वैल्यूएबल होती है, आपको बस इसे दिमाग में रखना है। अगला है कॉलोनियल रूल में इनके ग्रेजिंग ग्राउंड्स कम हो गए। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन रीजन्स को
फार्मिंग या फिर फॉरेस्ट उगाने के काम में लाने लगे, जिसके कारण पैस्चर लैंड्स काफी कम हो गए और इन्हें अपने जानवरों को खाना खिलाने में काफी दिक्कत आने लगी। तो ये लोग के मूवमेंट्स को भी रेगुलेट कर दिया गया। तो होता क्या था कि ब्रिटिश लोग एक ऑर्डर लाना चाहते थे सोसाइटी में, काफी रिजिड सोसाइटी बना देना चाहते थे। इससे उनके टैक्स कलेक्शन में तो आसानी होती, लेकिन ये पैस्टोरल लोगों को काफी नुकसान हुआ। उनकी मूवमेंट को रेगुलेट कर दिया गया और वो इधर उधर नहीं जा पा रहे थे अपने पैस्टर्स को ढूंढने के लिए। एग्रीकल्चर भी इनका डिक्लाइन हुआ और क्राफ्ट्स भी जो लोग ये करते थे उस पर भी इफेक्ट पड़ा। तो हुआ क्या था, ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिजिनस क्राफ्ट्स को बढ़ावा नहीं मिल रहा था, जिसके कारण ये जो क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे इन ट्राइब्स में, उनके बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचा। अगला है वेस्ट लैंड रूल्स। ये 19वीं सेंचुरी में आया था। अनकल्टिवेटेड लैंड्स को इंडिविजुअल्स को दिया जाता था कंसेशंस के साथ और इंकरेजमेंट्स के साथ। तो होता क्या था, जो पैस्चर लैंड्स थे या अभी भी जो पैस्चर लैंड्स हैं, इन्हें प्रोडक्टिव सॉइल नहीं माना जाता। पैस्चर लैंड्स के जगह पर हमेशा से ये कोशिश की गई है कि सेटलमेंट्स बना दिए जाएं, फार्म्स बना दिए जाएं या फॉरेस्ट बना दिया जाए। वैसे ही ये लोग भी ऐसे पैस्चर लैंड्स को अनकल्टिवेटेड अनप्रोडक्टिव लैंड समझकर चाहते थे कि ऐसे लोगों को दे दिया जाए जो यहां पर अपने सेटलमेंट्स को बसा सके। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में आया था। ये नोटिफाइड सेटलमेंट्स में रहने को मजबूर कर दे रहा था ट्राइबल लोगों को। उन्हें मूवमेंट की परमिशन नहीं थी और पुलिस उन पर हमेशा एक नजर बनाए रखती थी कि ये लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। इससे क्या क्या चेंजेस आए, पैस्टोरल लोगों ने भी ऐसे बदलते माहौल के साथ अपनी हैबिट्स को बदलने की कोशिश की ताकि वो अडेप्ट कर सके इससे बेहतर। तो उन्होंने अपने नंबर ऑफ कैटल रिड्यूस कर दिए, नए पैस्चर्स ढूंढने की कोशिश की, ट्रेडिंग करने लगे, लैंड खरीद कर सेटल कर गए या फिर लेबरर्स बन गए। रायकाज पहले पाकिस्तान की टेरिटरी में जाते थे। उन्होंने बाद में अडेप्ट करके अब वो हरियाणा की तरफ जाते हैं अपने पैस्चर्स को ढूंढने। अफ्रीका में अब इंडिया की बात हो गई, अब बात आती है अफ्रीका के पैस्चर्स और पैस्टोरलिस्ट्स की। अफ्रीका में वर्ल्ड के हाफ ऑफ द पैस्टोरलिस्ट्स रहते हैं। तो इसमें कौन कौन से ट्राइब्स हैं, ये नाम आप जरूर याद रखें। ये इस चैप्टर से कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक है बिदोन, बर्बर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और टुर्काना। ये लोग कैटल, कैमल, गोट, शीप और डोंकीज को हर्ड करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनके मीट और मिल्क को सेल करते हैं और एग्रीकल्चर और पैस्चर को मिक्स करके ये लोग अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने की कोशिश करते हैं। मासाई ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं। इनका जो लैंड था वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। यहाँ मैंने दिखाया है जर्मन टांजानिया का और ब्रिटिश कीनिया में। ये डिवीजन 1885 में लाया गया था। तो हुआ क्या था, ये ट्राइब का जो रीजन था उसे बॉर्डर खींचकर डिवाइड कर दिया गया था। तो जो यूरोपियंस थे उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि किस रीजन में कौन से ट्राइब्स रहते हैं। उन्होंने सिर्फ लैंड के बेसिस पर बॉर्डर्स खींच दी थी, जिसके कारण इस ट्राइब की रीजन दो कंट्रीज के अंडर आ गई, जर्मनी और ब्रिटेन। ये 19th सेंचुरी से ब्रिटिश इंकरेज लोकल पेजेंट्स। तो ब्रिटिश क्या चाहते थे कि पैस्टोरल्स कम हो जाए और पेजेंट्री बढ़े, जिसके कारण उन्हें रेवेन्यू ज्यादा मिले। मासाई मारा और संबूरू नेशनल पार्क कीनिया में है और सेरेंगेटी नेशनल पार्क तंजानिया में है। ये भी आप याद रखें। मासाई का मीनिंग होता है माई पीपल। मासाई लोगों की जो सोशल डिवीजन थी वो दो तरीके से होती थी। एल्डर्स होते थे जो कि रूलिंग ग्रुप होते थे और वॉरियर्स होते थे जो कि यंगर पीपल होते थे, वो ट्राइब की सुरक्षा में काम आते थे। ये जो डेटा है ये बस आपको प्रेजेंट करने के लिए दिया गया है कि कैसे वहां ड्राउट्स के कारण कितने कैटल्स की डेथ हो गई थी। अगला है ब्रिटिश कॉलोनियल चीफ्स। तो ब्रिटेन क्या चाहता था कि ये जो सोशल स्ट्रक्चर है एल्डर्स और वॉरियर्स वाला, उसे तोड़ दिया जाए। तो वो लोग कॉलोनियल चीफ्स अपॉइंट कर देते थे इन ट्राइब्स में। यही लोग उस ट्राइब की रिप्रेजेंटेशन करते थे ब्रिटेन के सामने। इसके कारण एल्डर्स की जो रूलिंग अथॉरिटी थी वो कम हो गई और जो यंगर लोग थे उन्हें प्रमोट करने लगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके कारण ये जो कॉलोनियल चीफ्स थे वो वेल्दी हो गए, एनिमल्स खरीद लिए, लैंड्स खरीद लिए और पैसे को लोन के रूप में देने लगे बाकी लोगों को, ताकि वो लोग भी लैंड्स खरीद के सेटल हो जाएं और फार्मिंग को प्रमोट करें।
इसके साथ ही बाकी जो कम्युनिटीज हैं, नमीबिया, साउथ वेस्ट अफ्रीका, काउकोलैंड हर्डर्स, ये लोग स्किन, मीट और ट्रेड करते थे। मंडप ऑफ गुज्जर्स घी बनाने के काम आता था। एक ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन है, आप इसे याद रख सकते हैं। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। आज के जो 2 क्वेश्चंस हैं, इन विच कंट्री सेरेंगेटी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड और व्हेन वाज द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इनएक्टेड। ये 2 क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको कहा भी था लेक्चर के बीच में, ध्यान से सुनने। आप कमेंट्स में इसके आंसर्स लिख सकते हैं। थैंक यू।